नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आज आपसे एक बहुत कैंसर के बारे में बहुत गंभीर बात करने वाला हूं, क्योंकि अब कैंसर की जो वृद्धि दर है वो दुनिया में 2 करोड़ से प्लस हो चुकी है प्रतिवर्ष, और भारत में जो है मौत का जो आंकड़ा है वही 10 लाख क्रॉस कर चुका है प्रतिवर्ष। तो ये बहुत बड़ा फिगर होता है। वैसे अगर जान तो एक व्यक्ति की भी जाती है तो भी वो भी बड़ा दुखद होता है, और अगर इतने लोग इस तरीके से मर रहे हैं तो ये बड़ा एक दुखद विषय है। अब गंभीर बात यह है कि कैंसर में कुछ ऐसी रिसर्च हुई है कि जिसको अगर आप लोग गंभीरता से लेते हैं तो आप लाखों लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचा सकते हैं। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप एडवांस स्टेज पे आप थोड़े से भी जागरूक रहे, मैं इस वीडियो में आपको अंत तक वीडियो पे बने रहिएगा, और अगर आपने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इसको, और ये वीडियो आपको अंत में लोगों को शेयर भी करना है। तो मैं मुद्दा ये है मेरा आज का कि ऐसी कई छोटे छोटे संकेत हैं जिनको अगर आप गंभीरता से लेते हैं तो आप कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं, बच ही नहीं सकते हैं, आप अपनी जिंदगी बचा सकते हैं, कैंसर से बच सकते हैं, और अपने पड़ोसियों को, अपने परिवारजनों को या अपने मित्रजनों को भी कैंसर से बचा सकते हैं। आप कहेंगे साहब ऐसा कौन सा आपके पास अलादीन का चिराग है जिससे आप कैंसर होने से बचा लेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले मैं इस गंभीर विषय को ये ले रहा हूं कि आप इन 4 चीजों का अपनी रसोई में एंट्री बंद कर दीजिए, मतलब स्टॉप एंट्री। बल्कि मैं तो कहता हूं आप रसोई के बाहर एक पर्चा लिख के चिपका दीजिए कि इस रसोई में रिफाइंड ऑयल नहीं आएगा, समुद्र का सफेद नमक नहीं आएगा, नॉनवेज नहीं आएगा, और पिज्जा बर्गर और इस तरीके के जो नूडल्स वगैरह हैं, पिज्जा बर्गर हैं, जो कि जो जंक फूड है या जो पैक्ड फूड है वो नहीं आएंगे। आपको मालूम है आपने कितने प्रतिशत कैंसर बचा लिया? और एक उसके साथ में सफेद चीनी को आप और बैन कर दीजिए। ये 5 प्रकार की चीजें अगर आप अपनी रसोई में आने से रोक लेते हैं तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं छोटी आंत का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, और आपके आमाशय का कैंसर, बाउल का कैंसर और रेक्टम का कैंसर, इतने कैंसर से आप बच जाते हैं। और अधिकांशतः भारत में वो भी यही कैंसर ज्यादा रहे। पहला चीज ये है ना गंभीर बात, केवल इन चीजों को अपनी रसोई में एंट्री बंद करने मात्र से आपका जीवन बच रहा है, कैंसर नहीं हो रहा। अब दूसरा होता है कि कुछ ऐसी जांचें हैं आप स्वयं कर सकते हैं। वो जांचें उदाहरण के लिए, जैसे आपको लगातार खांसी चल रही है, आपको करीब 3 सप्ताह हो गए खांसी चलते हुए, आपने छोटी मोटी टैबलेट ले ली, एंटीबायोटिक ले ली, आपकी खांसी ठीक नहीं हुई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथी के डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर आपको आपके जो खांसी है उस खांसी को टीबी समझ के इलाज करना शुरू कर देते हैं, और अंत में जब पता चलता है, जब आप बहुत गंभीर स्थिति में आ जाते हैं, तब पता चलता है कि ये तो कैंसर था। क्या तकलीफ आपको शुरू में कैंसर की जांच करवाने में? मार्कर टेस्ट होते हैं, आप मार्कर टेस्ट करवा सकते हैं। अब एक्सरे करवाइए, एक्सरे से पता चल जाएगा। बल्कि आप श्री नवग्रह आश्रम आ जाइए, हम आपको फिजिकली देख के बता देंगे आपको कैंसर है कि नहीं है। कितनी सामान्य बात है, परंतु कितनी गंभीर बात है कि आप केवल 21 दिन की खांसी से ही यह अनुमान लगा सकते हैं कि आप कहीं कैंसर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। जैसे आपके मुंह में कोई छाला है, मुंह में से खून आ रहा लगातार, या आपकी मतलब कोई जीभ पे छाला हो गया, या तालू पे छाला हो गया, या नीचे बॉटम पोर्शन पे छाला हो गया, उसमें से खून निकल रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, चांदी जैसा दिख रहा है, सफेद सफेद सा दिख रहा है। अगर ऐसा कोई छाला है और ये कई दिनों तक, हमारे 20-25 दिन तक अगर ये ठीक नहीं हो रहा, आप तुरंत नवग्रह आश्रम आ जाइए। हम स्वयं जांच करके हम हमारे लेवल पे देख के ये बता देंगे कि आप कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं या कैंसर की तरफ बढ़ सकते थे। यानी कि प्रारंभिक लेवल पे अगर हमारे आश्रम की एक औषधि है रक्त शोधन, वही आप ले लेते तो आप कैंसर की तरफ नहीं जाते। आपके मुंह का कैंसर बनने में लग जाता कम से कम 1.5 साल, फेफड़े का कैंसर बनने में लग जाता 1.5 साल। अब जैसे आप महिला हैं, आपको अनरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, हो सकता है आपको सर्विक्स का यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो, या बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें किसी प्रकार का। यही आपको माहवारी अगर 1 महीने में अनरेगुलर आ रही है, फिर दूसरे महीने में भी अनरेगुलर है,
दो 4 दिन के गैप से मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या आपका जो यूट्रस है वो आपको अनरेगुलर लग रहा है, आप उसकी एक्टिविटीज अनरेगुलर लग रही है, तो निश्चित रूप से आपको समझ आना चाहिए कि आप कहीं कैंसर की तरफ बढ़ रही है। आप तुरंत चाहिए किसी महिला रोग विशेषज्ञ के पास, उसको दिखाइए, चेक करवाइए। बिल्कुल शुरुआती तौर पे आपको पता चल जाएगा। अगर शुरुआती तौर पे पता चलता है और शुरुआती तौर पे आप केवल रक्त शोधन जैसी औषधि ले लेते हैं तो भी आप कैंसर से बच सकते हैं। कई ऐसी चीजें हैं, मतलब जैसे आपको रेक्टम में से ब्लड आ रहा है, लगातार खून आ रहा है, आप लेटरिन जाते हैं तब भी आ रहा है, नहीं जा रहे हैं तब भी कभी कभी मतलब आपको लगातार ब्लीडिंग हो रही है, ये बहुत गंभीर विषय है। तो आप इसको, अगर आपको ऐसा 5-6 बार हो रहा है, आप तुरंत नवग्रह आश्रम आइए, या तुरंत किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, फिजिशियन के पास जाइए, जाके अपने रेक्टम की जांच करवाइए। ये खून आ कहां से रहा, आप एंडोस्कोपी करवाइए, उससे पता चल जाएगा आपको उस एंडोस्कोपी से कि भाई आखिर आ कहां से रहा। तो ये कई छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर आप गंभीरता से लेते हैं, बहुत सिंसियरली लेते हैं, सीरियसली अगर इन चीजों पे आप ध्यान देते हैं, तो आपकी जान बचती है, आपके परिवार का पैसा बचता है, आपके मित्रों का मित्र बचता है, पत्नी का पति बचता है, और छोटे छोटे बच्चों का बाप बचता है। इतने लापरवाह तो आप नहीं हो सकते हैं। अच्छा, कौन व्यक्ति चाहता है कि मुझे कैंसर हो? अब मैं इसके तीसरे पहलू पे आता हूं। देखो, कैंसर की पे बात करना बहुत आसान बात है, परंतु जब कैंसर हो जाता है ना किसी परिवार में, तो पूरा परिवार तबाह हो जाता, बर्बाद हो जाता है। मैं आप लोगों को एक बहुत सरल सी सामान्य सी चीज बता रहा हूं। हमारे यहां कहावत है कि पानी से पहले पाड़ बांध दो। पाड़ का मतलब होता है मिट्टी डाल दो, बांध बना दो, पानी आएगा तो उस बांध में रुक जाएगा और नीचे के एरिया में फ्लड नहीं आएगा, बाढ़ नहीं आएगा। सेम वही चीज कैंसर में है। खाने पीने पे रोक लगा दो, गलत खाना पीना बंद करो, पहला काम हो गया। जो मैंने जांचों के लिए बताया वो जांचें सामान्य थे, आपको खुद को करने वाली जांचें वो करवा लो। जैसे आपके ब्रेस्ट में कोई छोटी गांठ बनी, वो 20-21 दिन तक लगातार बनी हुई, अरे जाइए भाई किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, मेमोग्राफी करवा लीजिए। मेमोग्राफी में क्लियरली आ जाएगा कि वो कैंसर नोड्स है कि नहीं है। ये आप CA 15.3 एक मार्कर टेस्ट होता, उसकी जांच करवा लीजिए, खून के नमूने से जांच होती है। कहीं आपको बायोप्सी देने की या और किसी प्रकार की परेशानी होने की जरूरत नहीं है। यानी कि कैंसर से जो बचाव है वो सबसे अच्छा उपचार है। कैंसर से बिल्कुल बचा जा सकता है। हमारी इस अवेयरनेस प्रोग्राम की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बची है। आप भी उसका हिस्सा बनिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो जो है वो शेयर कीजिए। आप कई प्रकार के ऐसे कैंसर हैं जो आपको बहुत एडवांस में पता चल जाते हैं और उनके लिए घबराने की जरूरत नहीं होती है। वो विद इन रिकॉर्ड टाइम 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने में ठीक हो जाता है। और ब्लड कैंसर तो आप जैसे CBC करवाते हैं, उसमें अगर WBC बहुत ज्यादा बढ़ी हुई आ रही है, प्लेटलेट्स बहुत घटी हुई आ रही है, या उसमें RBC की साइज अनरेगुलर आ रही है, तो कहीं ना कहीं समथिंग इज रॉन्ग, कहीं ना कहीं आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है। आप शुरुआत में आ जाइए नवग्रह आश्रम पर, हम उस रिपोर्ट के आधार पर आपको मेडिसिन दे देंगे और आप ब्लड कैंसर होने से बच जाएंगे। ये बहुत सामान्य बातें हैं परंतु बहुत गंभीर बातें हैं, तो इन्हें बहुत गंभीरता से लें। और इतना होने के बाद में भी अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को अगर कैंसर हो चुका है, या आपके किसी परिजन को या किसी मित्र को या किसी को भी, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। आप शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 7 बजे से पहले पहले नवग्रह आश्रम पर आ जाइए। 8 बजे कैंसर की क्लास होती है, कम से कम 2-2.5 घंटे की, और 10:30 बजे तक हम आपको मेडिसिन देकर निवृत्त कर देते हैं। मित्रों, मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर करें और इस बात को बहुत गंभीरता से लें, गंभीरता से लें, गंभीरता से लें।